Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 4 from your English Supplementary Reader Vistas NCERT class 12th. The name of the chapter is The Enemy, written by Pearl S. Buck. So students, the chapter is very lengthy, so I am going to explain to you the chapter in summary. तो समरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये चैप्टर का जो थीम है, ये किस विषय पर लिखा गया है, ये बता दूं। इस चैप्टर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जापानी डॉक्टर के दरवाजे तक एक जापान का जो दुश्मन होता है अमेरिका, तो अमेरिका का एक घायल सैनिक मरणासन अवस्था में एक जापानी डॉक्टर के दरवाजे तक आ पहुंचता है। अब डॉक्टर के मन के अंदर ये अंतर्द्वंद चलता है कि एक डॉक्टर के रूप में उसका जो कर्तव्य है वो निभाए और उस घायल अमेरिकी सैनिक की जान बचाए, या तो वो ये करे, और या फिर एक देशभक्त जापानी होने के नाते उस दुश्मन देश के अमेरिका के घायल सैनिक को, अपनी सेना को, जापानी सेना को सौंप दे। तो डॉक्टर के मन में ये अंतर्द्वंद चलता है। तो अब ये चैप्टर हम समरी में स्टार्ट कर रहे हैं। द सीन ऑफ एक्शन इज अ स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट। इस कहानी का जो एक्शन का जो दृश्य है वो एक जापानी समुद्री तट का दिखाया गया है। डॉक्टर सेडाओ होकीज हाउस वॉज अ लो स्क्वायर स्टोन बिल्ट हाउस। तो एक जापानी डॉक्टर होता है, डॉक्टर सेडाओ होकी, उसका मकान एक थोड़ा सा निचला चौकोर पत्थरों, जिनको हम लोग खंडे के नाम से जानते हैं, चौकोर पत्थरों से बना हुआ मकान होता है। इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। वो डॉक्टर का मकान एक जगह समुद्र तट पे चट्टाने होती हैं, उनके ऊपर एक सकरे से बीच समुद्र तट के पास बसी हुई चट्टानों के ऊपर होता है, और वो समुद्र तट जो है वो पूरा चीड़ के वृक्षों से घिरा होता है। सेडाओ's फादर हैड अ डीप कंसर्न फॉर हिज सन्स एजुकेशन। डॉक्टर सेडाओ के पिता को अपने बेटे यानी कि डॉक्टर सेडाओ की शिक्षा के बारे में काफी चिंता रहती थी जब डॉक्टर सेडाओ होकी छोटे थे। सो सेडाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका एट 22 टू लर्न ऑल दैट ही कुड लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर। तो डॉक्टर सेडाओ होकी को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया, जिससे कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन और सर्जरी, शल्य चिकित्सा और दवा के क्षेत्र में जितना कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें, डॉक्टर बन सकें। तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। ही रिटर्न्ड एट 30। डॉक्टर सेडाओ होकी अमेरिका से 30 वर्ष की उम्र में वापस लौटकर आए। ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो। वो जापान में फेमस हुए ना सिर्फ एक शल्य चिकित्सक, एक डॉक्टर के रूप में, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी। इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका। ये विश्व युद्ध के समय की घटना थी। जापान का अमेरिका से युद्ध हो रहा था। डॉक्टर सेडाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। डॉक्टर सेडाओ को जापानी सेनाओं के साथ विदेश नहीं भेजा गया था। द ओल्ड जनरल वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन। जापान का एक बूढ़ा सेना का बड़ा अधिकारी, जनरल, जो है मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहा था, बीमारी की अवस्था में था, और शायद उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। सो डॉक्टर सेडाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान। तो डॉक्टर सेडाओ को जापान में ही रखा गया, क्योंकि उस बूढ़े जापानी जनरल को शायद ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। अब कहानी इस तरह शुरू होती है। सेडाओ वॉज्ड मिस्ट्स
हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर। डॉक्टर सेडाओ होकी ने अपने घर के बाहर समुद्र तट से पास में ही एक छोटा सा उनके जिस समुद्र तट के पास डॉक्टर सेडाओ होकी रहता था, उस समुद्र तट के पास में ही समुद्र में कुछ दूर एक छोटा सा आइलैंड, एक द्वीप था। उसकी धुंध से भरी हुई, हल्की हल्की कोहरे धुंध से भरी हुई आउटलाइंस, बाहरी रेखाएं देखता है डॉक्टर। देन इट केम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस। फिर धुंध जो है धीरे धीरे सरकता सरकता जो है डॉक्टर सेडाओ होकी के घर के नीचे तक, समुद्र तट तक हल्की हल्की धुंध आ गई। हिज वाइफ हैना केम आउट एंड पुट हर हैंड ऑन हिज आर्म। डॉक्टर सेडाओ होकी की पत्नी हाना वो घर से निकलकर बाहर आई और अपना एंड पुट हर हैंड ऑन हिज आर्म, और अपना हाथ अपने हस्बैंड डॉक्टर सेडाओ होकी के हाथ पर, बाजू पर अपना हाथ रखा। इट गेव हिम प्लेजर। इससे उसे प्रसन्नता, खुशी मिली। देन शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। फिर पत्नी ने थोड़ा अपने पति डॉक्टर सेडाओ होकी के प्रति थोड़ा लगाव दिखाते हुए अपना चीक, अपना गाल उनके बाजू से सटा दिया। एट दिस मोमेंट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। ठीक इसी पल उन दोनों ने धुंध में से निकलकर कुछ काली सी आकृति पास आते हुए देखी। इट वॉज अ मैन, और वो आकृति एक आदमी था। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन। वो आदमी थोड़ा सा कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ आगे आया। फिर वो उमड़ते हुए धुंध ने, कोहरे ने उस आदमी को फिर से ढक लिया, छुपा लिया। हाना एंड सेडाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरांडा। हाना और उनके पति डॉक्टर सेडाओ होकी वो बरामदे की रेलिंग पर थोड़ा सा आगे को झुके देखने के लिए कि क्या है, कौन है। दे सॉ अ मैन क्राउलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज। उन्होंने धुंध में से एक आदमी को, जो कि लेटी हुई अवस्था में था, अपने घुटनों और हाथों के बल रेंग रेंग कर आगे आते हुए देखा। देन ही फेल डाउन ऑन हिज फेस एंड ले देयर। और हाथों और घुटनों के बल खिसक खिसक कर रेंगते हुए वो आदमी आगे आया। कुछ दूर आगे आने पर फिर वो धड़ाम से अपने चेहरे के बल जमीन पर गिर गया और वहीं पड़ा रहा। दे थॉट दैट इट वॉज परहैप्स अ फिशरमैन हु हैड बीन वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट। उन दोनों ने, डॉक्टर सेडाओ होकी और उनकी पत्नी हाना ने सोचा कि शायद ये आदमी कोई मछुआरा होगा जो कि अपनी नाव से समुद्री लहरों के थपेड़ों से फिकाकर बहता हुआ शायद आ गया होगा, कोई मछुआरा होगा, उन्हें ऐसा लगा। When they came towards him, they saw that he was wounded. जब वो दोनों, डॉक्टर सेडाओ होकी और उसकी पत्नी हाना, उस आदमी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो घायल था। He lay motionless. वो बिना हिले डुले पड़ा हुआ था। They saw his face. उन्होंने उसका चेहरा देखा। हाना whispered that he was a white man. हाना ने फुसफुसाते हुए अपने पति को कहा कि ये तो एक गोरा आदमी, ये एक अमेरिकन आदमी है, गोरा आदमी है। सेडाओ बिगेन टू सर्च फॉर द वुंड। डॉक्टर सेडाओ उसके शरीर पर थोड़ा यहाँ वहां देखकर अलट पलट करके घाव, जख्म देखने लगे कि उसको कहाँ कहाँ घाव या जख्म हुए हैं। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। डॉक्टर के छूने पर डॉक्टर ने देखा कि जहां जहां घाव थे वहां से ताजा ताजा खून बह रहा था उस घायल आदमी की बॉडी से। इन ऑर्डर टू स्टॉन्च द फियरफुल ब्लीडिंग ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस।
और उस भयानक खून रक्त का स्त्राव जो कि उसके शरीर से जो खून बह रहा था उसको दबा दबाकर रोकने के लिए डॉक्टर ने क्या किया कि पास में ही समुद्री काई जो थी, समुद्री काई लेकर उस पे किसी बैंडेज की तरह थोप कर लगा दी जिससे उसका बहता हुआ खून बंद हो। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, वो आदमी अचेत बेहोश अवस्था में था। ही मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। वो आदमी अपनी बेहोशी अचेतन अवस्था में बेहोशी या अचेतन अवस्था में ही थोड़ा सा कराहा, लेकिन बेहोशी से वो जागा नहीं। सैडाओ मटर्ड, व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन। डॉक्टर सैडाओ थोड़ा सा बुदबुदाते हुए अपनी पत्नी से पूछते हैं, इस आदमी का हम क्या करें। ही सैड दैट द बेस्ट थिंग दे कुड डू वॉज टू पुट हिम बैक इन द सी। डॉक्टर ने कहा कि जो सबसे अच्छी चीज जो वो कर सकते थे, डॉक्टर को लगा कि उसे वापस ले जाकर समुद्र में ही छोड़ दिया जाए। हाना एग्रीड विद इट, डॉक्टर की पत्नी हाना भी इस बात से सहमत हो गई। सैडाओ एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हालांकि डॉक्टर सैडाओ ने अपनी पत्नी को बताया कि ये एक कठिन स्थिति थी। इफ दे शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन देयर हाउस दे वुड बी अरेस्टेड। इफ दे टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। अब कठिन स्थिति से डॉक्टर का क्या आशय था। डॉक्टर के मन में एक अंतर्द्वंद चलता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर वो एक गोरे आदमी को, एक अमेरिकन आदमी को, और क्योंकि जापान और अमेरिका का तो युद्ध चल रहा था उस वक्त, इंग्लैंड भी अमेरिका के खिलाफ था, तो उन्होंने कहा कि अगर वो एक गोरे आदमी को अपने मकान में, अपने घर में शरण देते हैं तो वो इस बात के लिए वो दोनों गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और यदि वो उसे एक कैदी के रूप में सेना को सौंप देते हैं तो ये आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा। They were staring upon the inert figure with a curious repulsion. वे दोनों उस निष्क्रिय आकृति, उस आदमी की निष्क्रिय आकृति, उसकी निष्क्रिय सूरत को एक बड़े ही जिज्ञासा और घृणा से भरे भाव के साथ देख रहे थे। घृणा इसलिए क्योंकि वो आदमी उनके दुश्मन देश का नागरिक था। Then they tried to find out what he was. He looked American. फिर उन्होंने ये ढूंढने की, जानने की कोशिश करी कि वो आदमी कौन था। वो अमेरिकन दिखाई पड़ता था। द बैटर्ड कैप हैड फेंट लेटरिंग यूएस नेवी, और वो आदमी जो कैप पहना हुआ था, चकनाचूर सा, क्षतिग्रस्त सा कैप, उस पर क्षीण अक्षरों में यूएस नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी लिखा हुआ था। दे कंक्लूडेड दैट ही वॉज अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, डॉक्टर और उसकी पत्नी ने, कि ये तो किसी अमेरिकन लड़ाकू पानी वाले जहाज युद्धपोत का एक नौसैनिक था। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, वो आदमी युद्ध का कैदी था जापान की दृष्टि में। He had escaped and was wounded in the back. वो किसी तरह वो आदमी बचकर भाग निकला था, लेकिन उसके पीठ में जख्म, घाव हो गए थे। हाना asked Sadao if they were able to put him back into the sea. हाना ने अपने पति डॉक्टर सैडाओ होकी से पूछा कि क्या वे लोग उसे उठाकर वापस समुद्र में ले जाकर डाल दें। सैडाओ हेजिटेटेड, डॉक्टर सैडाओ थोड़ा सा हिचकिचाया। इफ द मैन हैड बीन होल ही कुड बी टर्न्ड ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी एज ही वॉज हिज एनिमी। डॉक्टर को हिचकिचाहट इस बात की थी कि यदि वो आदमी पूरी तरह से सही सलामत होता तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि वो शत्रु था। ऑल अमेरिकन्स वर हिज एनिमी, सभी अमेरिकन्स उस डॉक्टर के शत्रु थे। बट सिंस ही वॉज वुंडेड
दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि चूंकि वो घायल है इसलिए उन्हें इस घायल अवस्था में समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ डॉक्टर को अपना चिकित्सकीय कर्तव्य, डॉक्टर वाला जो फर्ज होता है कि कोई घायल आदमी अगर हो तो उसकी डॉक्टर कैसे भी प्रयास करके जान बचाए, यहाँ डॉक्टर को अपना वो डॉक्टरी फर्ज भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। हाना ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू। हाना ने ये गौर किया कि उनके पास बस एक ही काम बचा था करने को। दे मस्ट कैरी हिम इनटू देयर हाउस, कि वो उठाकर उसे अपने घर के अंदर ले आते। सेडाओ वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स। डॉक्टर सेडाओ इस बात से आश्वस्त नहीं थे, पक्का नहीं थे कि अगर वो उस अमेरिकन घायल सैनिक को उठाकर अपने घर में ले जाते हैं तो डॉक्टर के घर के नौकर जो लोग थे वो भी जापानी नागरिक थे, तो नौकरों की क्या प्रतिक्रिया होगी इसके बारे में डॉक्टर श्योर नहीं था। हाना सजेस्टेड दैट दे मस्ट टेल द सर्वेंट्स दैट दे इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस। हाना ने यह सुझाव दिया अपने पति को कि वो लोग नौकरों को ये बताएंगे कि उनका इरादा इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देना है, अच्छा करके सही करके पुलिस के हवाले कर देंगे। हाना ने ऐसा अपने डॉक्टर पति को सुझाव दिया कि वो नौकरों को ऐसा बताएंगे। शी सेड दैट दे मस्ट डू सो अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर। हाना ने अपने पति डॉक्टर सेडाओ होकी को यह भी कहा कि उन्हें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो उनके साथ साथ उनके नौकर भी सारे खतरे में पड़ जाएंगे एक दुश्मन अमेरिकी सैनिक को पनाह देने के आरोप में। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। दोनों मिलकर वो उस आदमी को उठाकर घर में ले गए। ही वॉज वेरी लाइट। वो बहुत हल्का था उसका शरीर। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द पैसेज। वो दोनों मिलकर उस घायल सैनिक को उठाकर सीढ़ियां चढ़ते हुए और दरवाजे के पास से होकर अंदर पैसेज जाने वाले रास्ते से ले गए। दे कैरीड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम। वे उसे अपने घर में एक खाली बेडरूम में ले गए। सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, सेडाओ सजेस्टेड दैट ही हैड बेटर बी वॉश्ड। चूंकि वो आदमी बहुत गंदे कीचड़ विचड़ से लथपथ बड़ी गंदी अवस्था में था, तो डॉक्टर सेडाओ ने सुझाव दिया कि सबसे पहले उसे अच्छी तरह से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। इफ शी फेच्ड द वाटर ही वुड वॉश द मैन। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसकी पत्नी हाना से कहा कि अगर तुम जाकर पानी ले आओ तो वो उसे धोकर साफ कर देगा। हाना कुड नॉट बियर हिम टू टच द मैन। हाना ये बात सहन नहीं कर पा रही थी कि उसका पति डॉक्टर सेडाओ उस आदमी को छुए, उसको टच करे। शी ऑफर्ड टू टेल द मेड यूमी। हाना ने डॉक्टर सेडाओ होकी की जो पत्नी थी उसने डॉक्टर को ऐसा प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया कि उनकी एक नौकरानी थी यूमी, उससे कह देते हैं वो कर देगी, उसको अपने हाथों से पानी से धोकर मिलाकर साफ कर देगी। ऐसा उसने हाना ने डॉक्टर को सुझाव दिया। सेडाओ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स। डॉक्टर सेडाओ ने अपने आप पर यह जिम्मेदारी ले ली, घर में अन्य जितने भी नौकर चाकर सेवक थे उन लोगों को सूचित करने की। द पैलर ऑफ द अनकॉन्शियस मैन्स फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। वो अचेत बेहोश आदमी जो था, अमेरिकी नौसेना का सैनिक, उसके चेहरे का फीकापन, पीलापन देखकर डॉक्टर का दिल हृदय द्रवित हुआ। झुक करके उसके सीने पर छूकर, उसकी नब्ज को छूकर ये चेक करने का कि अभी जिंदा है कि नहीं। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। जब डॉक्टर ने उसके शरीर पर झुककर उसके हाथों को पकड़कर नब्ज देखी
तो नब्ज जो है उसकी काफी डूबती हुई सी, क्षीण, कमजोर थी, लेकिन फिर भी नब्ज थोड़ी थोड़ी चल रही थी, मतलब वो आदमी जिंदा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। डॉक्टर ने अपना हाथ उस आदमी के ठंडे से पड़ चुके सीने पर रखा। द हार्ट टू वॉज यट अलाइव, और उस आदमी का हृदय भी अभी तक जीवित था, हृदय भी हल्का हल्का धड़क रहा था। सेडाओ ऑब्जर्व्ड दैट ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन। सेडाओ ने, डॉक्टर सेडाओ होकी ने ये देखा, ये जाना कि यदि उस आदमी का ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। द मैन वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट इवन 25। वो अमेरिकी नौसैनिक बहुत ही कम उम्र का था, संभवतः शायद वो 25 साल का भी पूरा नहीं था। द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट। सबसे पहले उस आदमी को धुलाया जाना था। हाउएवर द सर्वेंट्स रिफ्यूज्ड टू डू सो। हालांकि नौकरों ने ये काम करने को मना कर दिया, नौकरों ने इनकार कर दिया। दे डिड नॉट वॉन्ट देयर मास्टर टू हील द एनिमी। और वे नौकर अपने मालिक डॉक्टर सेडाओ होकी को भी नहीं चाहते थे कि वो उनका मालिक डॉक्टर उस दुश्मन का इलाज करे, उसे सही करे। नौकर ऐसा नहीं चाहते थे। हाना वॉश्ड द मैन टिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन। फिर डॉक्टर की पत्नी हाना ने ही पानी लाकर उस आदमी को धुलाया और धुलाकर उसके अपर बॉडी को, धड़ से ऊपर के शरीर को साफ किया। सेडाओ पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स अपॉन अ स्टेरिलाइज्ड टॉवेल। डॉक्टर सेडाओ ने ऑपरेशन करने वाले अपने औजार, कैंची, छुरी आदि जो भी डॉक्टर के सिजर्स वगैरह जो औजार होते हैं, वो एक साफ सुथरे कीटाणु रहित टॉवेल पर रखे। ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। डॉक्टर उस आदमी की पीठ को सावधानी पूर्वक साफ करने लगा। ही आस्क्ड हाना टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीडेड इट। डॉक्टर सेडाओ ने अपनी पत्नी हाना से कहा कि यदि उस आदमी को जरूरत हो तो उसे बेहोशी की दवा, बेहोशी का इंजेक्शन वो दे। हाना चोक्ड। हाना का गला चोक हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाई। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड रैन आउट ऑफ द रूम। उसने अपने हाथ से अपने मुंह को बंद कर लिया और दौड़कर उस कमरे से बाहर चली गई। ही हर्ड हर रैचिंग इन द गार्डन। वो हाना जो है डॉक्टर की पत्नी, अपने हाथ से मुंह को बंद करके बाहर इसलिए दौड़ के गई क्योंकि उसको उबकाई आ रही थी। उसके जो शरीर में जो घाव वगैरह कट हुए थे और उन घावों से जो चीरा लगा था उससे खून बह बहकर आ रहा था, उसको देखकर उसको उबकाई आ रही थी, उल्टी जैसा आ रहा था, तो इसलिए चली गई। तो डॉक्टर ने गार्डन में उसकी पत्नी को उबकाई लेने की आवाजें निकालते हुए सुना। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने कभी भी चीर फाड़ करके किसी इंसान का ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे उबकाई सी, उल्टी जैसा आ रहा था। सेडाओ प्रोसीडेड स्विफ्टली। डॉक्टर सेडाओ बहुत तेजी से अपने ऑपरेशन के कामों में जुट गए। हाना केम इन। कुछ देर बाद हाना अपने आप पर कंट्रोल करते हुए वापस अंदर आई। सेडाओ आस्क्ड हर टू सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल। डॉक्टर सेडाओ ने अपनी पत्नी को कहा कि वो रुई का एक थोड़ा सा फोहा लेकर उसको एनेस्थेटिक, बेहोशी करने वाली दवा के अंदर भिगोकर उसकी नाक के नथुने के पास रखे, जिससे कि वो बेहोशी की दवा को सूंघे, इनहेल करे तो बेहोश हो जाए, जिससे फिर डॉक्टर ऑपरेशन आसानी से कर सके। शी हैड टू मूव इट अवे अ लिटिल व्हेन ही ब्रीड बैडली। हाना ने वैसा ही किया, रुई का कॉटन को लेकर बेहोशी की दवा में हल्का सा डुबोकर उसकी नाक के पास रखा, लेकिन जब वो बेहोशी की दवा जो भी रही हो, क्लोरोफॉर्म आदि जो भी हो, उसकी तेज स्मेल से, जब नाक के पास रखने से तेज स्मेल उस
अमेरिकी नौसैनिक के नाक में गई तो उसने बहुत एकदम तेजी से जब सांस ली तो हाना को वो रुई का फोहा उसकी नाक के पास से हटाना पड़ा। देन सेडाओ गॉट बिजी, फिर डॉक्टर सेडाओ अपने काम में व्यस्त हो गया। ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। डॉक्टर ने अपने जो इंस्ट्रूमेंट है, कैंची वगैरह जिससे भी ऑपरेशन कर रहा था, वो जहां पर उसको कट लगा था उस कट के अंदर शरीर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट डाला था, तो इंस्ट्रूमेंट का जो टिप होता है, बिल्कुल कोने का जो छोर होता है, उस छोर को अंदर किसी कठोर चीज से टच होता हुआ, टकराता हुआ महसूस किया डॉक्टर ने। इट वॉज जस्ट नियर हिज किडनी, और वो कठोर चीज जो थी वो उस आदमी की किडनी के बिल्कुल पास थी। देन विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज इंसिजन द बुलेट वॉज आउट। फिर एकदम साफ सुथरे और बहुत ही एकदम सटीक चीरे के साथ डॉक्टर ने एकदम साफ सुथरा और सटीक एकदम चीरा लगाते हुए और कैंची से पकड़कर जो बुलेट, जो गोली उसके शरीर में धसी थी, वो गोली खींचकर बाहर निकाल ली। द मैन क्विवर्ड, वो आदमी बेहोशी की अवस्था में भी थोड़ा यहां वहां कांप सा गया। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अब भी बेहोश था। सेडाओ गेव हिम एन इंजेक्शन एंड द मैन्स पल्स ग्रीव स्ट्रॉन्गर। उसके बाद गोली निकाल देने के बाद डॉक्टर सेडाओ ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिससे फिर उसकी नब्ज जो थी वो वापस लौटने लगी, नब्ज उसकी मजबूत होने लगी। हाना हैड टू सर्व द यंग मैन हिमसेल्फ, फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। इस ऑपरेशन के दौरान उस यंग मैन की सेवा डॉक्टर सेडाओ होकी की पत्नी हाना को स्वयं को करना पड़ी, क्योंकि नौकरों में से कोई भी कमरे में जाने को तैयार नहीं था। उस आदमी की मदद करने को नौकरों में कोई भी तैयार नहीं था। द मैन ग्रीव स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। अब कुछ दिन गुजरते गए, वो आदमी दिन प्रतिदिन अच्छा होता गया, रिकवर होता गया, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता चला गया। द सर्वेंट्स डिसाइडेड टू क्विट इफ देयर मास्टर केप्ट द एनिमी हिडन देयर। अब इतने दिन बाद नौकरों ने आपस में ये तय कर लिया कि यदि उनका मालिक डॉक्टर सेडाओ होकी अब भी उस आदमी को यहीं अपने घर में छुपाकर रखता है, तो वे सारे लोग नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। ऑन द 7th डे द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। उस आदमी के डॉक्टर के घर आने के बाद 7 दिन बाद 7वें दिन सारे नौकर एक साथ डॉक्टर के घर से काम छोड़कर चले गए। हाना कैरीड द मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर। डॉक्टर की पत्नी हाना सुबह का खाना बनाकर उस कैदी के पास लाती है, लेकर आई। ऑन कमिंग बैक शी आस्क्ड सेडाओ व्हाई दे कुड नॉट सी क्लियरली व्हाट दे ऑट टू डू। उस कैदी को खाना देकर आने के बाद डॉक्टर की पत्नी हाना ने अपने पति डॉक्टर सेडाओ होकी से पूछा कि वे लोग ये स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वो दोनों डॉक्टर और उसकी पत्नी साफ स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि उस आदमी के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। इन द आफ्टरनून अ मैसेंजर केम इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। दोपहर को एक संदेशवाहक सरकारी यूनिफॉर्म में डॉक्टर के घर आया। ही आस्क्ड डॉक्टर सेडाओ टू कम टू द पैलेस एट वंस एज द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन। उस संदेशवाहक ने डॉक्टर सेडाओ को संदेश दिया कि डॉक्टर सेडाओ होकी तुरंत ही महल में आए, क्योंकि जो सेना के जापानी सेना का एक बूढ़ा जनरल जो है वो कष्ट में, दर्द में था। हाना ब्रीड अ साई ऑफ रिलीफ। हाना ने राहत भरी एक आह भरी। व्हेन सेडाओ केम टू स्टे गुड बाय व्हेन सेडाओ केम टू से गुड बाय शी रिवील्ड हर फियर। जब डॉक्टर सेडाओ पैलेस में जाने के लिए निकलते हैं और आकर अपनी पत्नी को गुड बाय कहने आए, तब डॉक्टर सेडाओ की पत्नी जो थी हाना, उसने अपने भय को उजागर किया डॉक्टर के सामने कि उसके मन में क्या भय आया था। शी हैड थॉट दैट दे हैड कम टू अरेस्ट हिम।
डॉक्टर की पत्नी हाना ने बताया कि जब वो मैसेंजर आया था तो उसे ऐसा लगा था कि शायद डॉक्टर और उसकी पत्नी हाना, डॉक्टर और उसे हाना को गिरफ्तार करने के लिए शायद आया हो, ऐसा पत्नी को लगा था। ये डॉक्टर को उसने बताया, हाना ने। सैडाओ प्रॉमिस्ड टू गेट रिड ऑफ दैट मैन फॉर हर सेक। अब डॉक्टर की पत्नी ने डॉक्टर से काफी इंसिस्ट किया कि आप जल्दी से कुछ करो और इस आदमी से जल्दी पीछा छुड़ाओ। तो डॉक्टर ने अपनी पत्नी को, डॉक्टर सैडाओ ने अपनी पत्नी हाना को प्रॉमिस किया कि वो बहुत जल्द से जल्द इस आदमी से पीछा छुड़ा लेंगे। सैडाओ टोल्ड द जनरल अबाउट द मैन ही हैड ऑपरेटेड अपॉन। अब डॉक्टर सैडाओ जब पैलेस गया, वो जापान का जो बूढ़ा जनरल था, सेना का प्रमुख सेनापति, उसके पास जब डॉक्टर गया तो डॉक्टर ने छुपाया नहीं और डॉक्टर ने जनरल को बता दिया कि ऐसे ऐसे उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक था जो घायल अवस्था में उनके पास आया, तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके उसकी जान बचा ली है, ऐसा डॉक्टर ने जनरल को बताया। द जनरल एक्नॉलेज्ड व्हाई सैडाओ वॉज इंडिस्पेंसिबल टू हिम। जनरल ने ये बात स्वीकार करी और डॉक्टर सैडाओ होकी को बताया कि डॉक्टर सैडाओ होकी उसके लिए, जनरल के लिए इतना अपरिहार्य, इतना परम आवश्यक क्यों है। द जनरल प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स टू किल द मैन एंड रिमूव हिज बॉडी। जनरल ने डॉक्टर सैडाओ होकी से वादा किया कि वो अपने निजी हत्यारों को, मर्डर करने वालों को, हत्यारों को भेज देंगे डॉक्टर के घर पे और उस आदमी को खत्म करवा के उसके डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगवा देंगे। ऐसा जनरल ने डॉक्टर सैडाओ होकी से वादा किया कि उस आदमी से इस तरह तुम्हें पीछा छुड़वा देंगे। क्योंकि अब क्या था कि डॉक्टर ने अपना फर्ज तो निभा दिया था, घायल इंसान का, उसको घायल अवस्था में था, मरणासन अवस्था में था, उसका इलाज करके उसे बचा लिया था। लेकिन अब डॉक्टर का अपने देश के प्रति भी फर्ज था और वो दुश्मन सैनिक था, उन्हें या तो गिरफ्तार करवाना था या दुश्मन होने के नाते उसे मारना था, ऐसा भी करना था। तो ये बड़ी विचित्र विडंबना डॉक्टर के सामने थी। तो डॉक्टर ने भी जनरल की बात को सुन लिया और शायद मन ही मन मान लिया कि ठीक है, जैसा जनरल को उचित लगे, क्योंकि जनरल ने कहा था कि कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो अपने निजी हथियारों को, किलर्स को भेजकर उस आदमी को मरवा देगा और डेड बॉडी को ठिकाने लगवा देगा। अब आगे क्या होता है, ही आस्क्ड सैडाओ टू लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द व्हाइट मैन्स रूम टू द गार्डन ओपन व्हाइल ही स्लेप्ट। जनरल ने डॉक्टर सैडाओ से ये कहा कि वो गोरा आदमी, वो अमेरिकन आदमी के कमरे का गार्डन की तरफ खुलने वाला दरवाजा वो खुला छोड़ दे। जब वो आदमी सो गया हो तो उसके कमरे के दरवाजे को, जो कि गार्डन की तरफ खुलता था, बाहरी दरवाजा, उसे खुला छोड़ दे। वहां से वो जनरल अपने कुछ हत्यारों को भेज करके शायद उसे मरवा देता, ऐसी प्लानिंग थी। सैडाओ वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान। डॉक्टर सैडाओ वापस अपने घर चला गया इस योजना के बारे में सोचते सोचते। ही वुड टेल हाना नथिंग। अभी डॉक्टर ने अपनी पत्नी हाना को कुछ नहीं बताया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द यंग अमेरिकन आउट ऑफ बेड एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन। डॉक्टर उस नौजवान अमेरिकी आदमी को अपने बेड से उठ करके बाहर गार्डन में जाने की तैयारी करता हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ही कंप्लेन्ड दैट द मसल्स ऑन वन साइड फेल्ट स्टिफ। उसने, वो जो अमेरिकन था, उसने डॉक्टर से शिकायत करी कि एक तरफ की मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो रही थी। डॉक्टर सैडाओ सेड दैट एक्सरसाइज एंड मसाज विल बी हेल्पफुल। डॉक्टर सैडाओ ने उसको सुझाव दिया कि व्यायाम और मसाज करना सहायक सिद्ध होगा। ही देन आस्क्ड टॉम द यंग अमेरिकन टू गो टू बेड। उसके बाद डॉक्टर ने उस युवा अमेरिकी नौसैनिक जिसका नाम टॉम था, उससे कहा कि वो जाकर अपने बेड पर लेट जाए, सो जाए। सैडाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट।
उस रात डॉक्टर सेडाओ को भी काफी खराब तरीके से नींद आई। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेडाओ वेंट टू द गेस्ट रूम एंड फाउंड हिम अस्लीप। अगली सुबह डॉक्टर सेडाओ सोकर उठा और उस आदमी को देखने, उस अमेरिकन को देखने मेहमानों वाले कमरे में जहां उसको ठहरा रखा था वहां डॉक्टर गया और उसे अभी भी सोया हुआ पाया। द सेकेंड नाइट ऑल्सो पास्ड। तो उस रात क्या हुआ, जब सुबह डॉक्टर गया तो वो ये सोच रहा था कि शायद उस आदमी को वो मरा हुआ पाएगा, क्योंकि रात में जनरल ने शायद अपने आदमी भेज दिए होंगे और उस आदमी को कत्ल करवा दिया होगा। लेकिन सुबह डॉक्टर को वो आदमी सोता हुआ जिंदा हालत में मिला। अब अगला दिन भी गुजर गया, अगली रात गुजर गई। आगे है, द यंग मैन वॉज स्टिल देयर। अगली रात भी गुजर गई, लेकिन फिर भी वो युवा आदमी अभी भी वहां, जिस कमरे में उसे ठहराया था, अभी भी वो वहां था, जिंदा था। ही हैड शेव्ड हिमसेल्फ। उस आदमी ने खुद ने अपने हाथों से अपनी शेविंग वगैरह कर ली थी। देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स। उसके चीक्स पे, गालों पे हल्का हल्का सा धुंधला सा रंग था। डॉक्टर सेडाओ टोल्ड हिम दैट ही वॉज क्वाइट वेल देन। डॉक्टर सेडाओ ने उसे बताया कि अब वो पूरी तरह से अच्छा था। ही ऑफर्ड टू पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट। डॉक्टर सेडाओ होकी ने उस आदमी को ये प्रस्ताव दिया कि उस रात वो डॉक्टर सेडाओ उस आदमी को अपनी एक नाव दे देंगे, समुद्र तट पर अपनी नाव दे देंगे, जिससे वो आदमी नाव से जा सकता था, जाकर जहां भी वो जाना चाहे अपनी जान बचा सकता था। इट वुड हैव फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट। डॉक्टर सेडाओ ने यह भी प्रॉमिस किया उस आदमी को कि उस नाव में कपड़े, खाना वगैरह अतिरिक्त सामान भी भरकर रख देंगे कि अगर उसे नाव काफी दूर तक समुद्र में ज्यादा लंबी चलानी पड़ी तो उसके पहनने के कपड़े या खाने पीने का सामान भी नाव में मिल जाएगा उसे। टॉम माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। और डॉक्टर ने कहा कि वो जो छोटा सा द्वीप, जो कहानी में शुरू में बताया था कि डॉक्टर सेडाओ के घर से, समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर समुद्र में एक आइलैंड था, द्वीप था। तो डॉक्टर ने कहा कि टॉम के शरीर में इतनी तो अब ताकत थी कि वो नाव को चप्पू चलाकर, खे करके नाव को सेल करके उस पास के द्वीप तक ले जा सकता था। इट हैड नॉट बीन फॉरफिटेड। और डॉक्टर ने बताया कि वो द्वीप अभी किसी भी सेनाओं से मुक्त था, उस पर किसी अमेरिकी या किसी जापानी सेना वगैरह का अधिकार नहीं था, वो अभी द्वीप खाली था, स्वतंत्र था। नोबडी लिव्ड देयर एज इट वॉज सबमर्ज्ड इन स्टॉर्म। डॉक्टर ने कहा कि उस द्वीप पर कोई भी नहीं रहता है, खाली है वो, तो वो वहां जाकर आराम से रह सकता है, क्योंकि वो द्वीप जो है आंधी तूफानों में घिर जाता था, इस वजह से वहां पे कोई रहता नहीं था। सिंस इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म ही कुड लिव देयर टिल ही सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। और चूंकि डॉक्टर ने कहा कि अभी आंधी तूफान का मौसम नहीं था, तो वो उस द्वीप पर तब तक रह सकता है जब तक द्वीप के पास से कोई कोरिया देश की कोई मछली पकड़ने वाली बोट आदि ना गुजरे, क्योंकि कोरिया उस वक्त अमेरिका, इंग्लैंड के साथ में था। तो कोरिया की कोई नाव अगर गुजरती द्वीप के पास से, तो वो उससे शरण मांग सकता था और उनके साथ जा सकता था। एज सुन एज इट वॉज डार्क सेडाओ मेड प्रिपरेशंस टू हेल्प द यंग मैन एस्केप। जैसे ही अब रात हुई, अंधेरा हुआ, डॉक्टर सेडाओ होकी ने उस यंग मैन को निकलकर भाग जाने के लिए नाव में सामान आदि रखना और नाव को समुद्र तट पर लाना आदि तैयारियां शुरू कर दी। ही गेव हिम हिज फ्लैश लाइट। डॉक्टर सेडाओ ने उसको अपनी तेज सिग्नल दिखाने वाली, तेज रोशनी वाली टॉर्च भी दे दी। ही आस्क्ड हिम टू गिव हिम 2 फ्लैशेस एज द सन सेट इन केस हिज फूड रैन आउट। डॉक्टर सेडाओ ने उस आदमी को यह भी सुझाव दिया कि जब तक वो द्वीप पर रहता है
उस पास वाले आइलैंड पर वो आदमी रहता है 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, जब तक भी रहता है, और अगर उसका खाना भोजन आदि खत्म हो जाए तो वो सूरज डूबने के समय 2 फ्लैशेस लाइट से 2 फ्लैशेस जो हैं डॉक्टर के घर की तरफ जला दे। 2 फ्लैशेस डॉक्टर के घर की तरफ आएगा आइलैंड से, पास के द्वीप से 2 बार लाइट जब चमकेगी डॉक्टर के घर की तरफ सूर्यास्त के समय, तो डॉक्टर समझ जाता कि खाना खत्म हो गया है, तो डॉक्टर किसी तरह वहां द्वीप पर खाना भिजवा देता। ऐसा डॉक्टर ने उस अमेरिकन को कहा। इन केस ही वॉज स्टिल देयर एंड ऑल राइट, ही वॉज टू सिग्नल हिम ओनली वन। और डॉक्टर ने कहा कि अगर वो द्वीप पर ही बना रहा और ठीक ठाक रहा तो वो सिर्फ एक बार फ्लैश लाइट जलाकर डॉक्टर को संकेत में बता दे। ही वॉज वार्न्ड नॉट टू सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट वुड बी सीन। डॉक्टर ने यह कहा कि वो जब भी ये सिग्नल दे, दो फ्लैश या 1 फ्लैश जब भी सिग्नल दे तो सूर्यास्त के समय, जब ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ हो। डॉक्टर ने कहा कि जब एकदम ज्यादा अंधेरा रात हो जाए तब सिग्नल ना दे फ्लैश जलाकर, क्योंकि वो लाइट देखी जा सकती थी किसी के द्वारा। द प्रिजनर वॉज नाउ ड्रेस्ड इन जैपनीज क्लोथ्स। अब डॉक्टर ने उस अमेरिकी नौसैनिक को, जो कि युद्ध बंदी था, युद्ध का कैदी था, उसे जापानी स्टाइल के कपड़े पहना दिए। अ ब्लैक क्लॉथ वॉज रैप्ड राउंड हिज ब्लॉन्ड हेड, और एक काला कपड़ा उसके ब्लॉन्ड हेड, यानी कि अमेरिकन के जो सुनहरे भूरे रंग के बाल होते हैं, तो उसके सुनहरे भूरे रंग के बालों को ढकने के लिए काला कपड़ा उसके सिर पे लपेट दिया गया। ही फाउंड द वे टू द बोट। वो नाव तक के लिए उसने अपना रास्ता ढूंढा, नाव तक चला गया। सेडाओ वेटेड टिल ही सॉ 1 फ्लैश फ्रॉम द शोर। डॉक्टर सेडाओ तट पर तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि वो अमेरिकी नाव को चलाकर पास के द्वीप तक नहीं ले गया, और वहां सुरक्षित पहुंचने के बाद उसने जो है डॉक्टर को संकेत के रूप में 1 फ्लैश लाइट का, 1 फ्लैश टॉर्च का जलाकर संकेत दिया डॉक्टर को कि वो सुरक्षित द्वीप पर, आइलैंड पर पहुंच गया है। जब तक डॉक्टर ने ऐसा नहीं देखा तब तक वो तट पर ही बना रहा। उसके बाद फिर वो अपने घर में अंदर गया। डॉक्टर सेडाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट टू परफॉर्म एन इमरजेंसी ऑपरेशन ऑन द जनरल। फिर डॉक्टर सेडाओ को उसी रात अचानक से रात में ही बुला लिया गया एक आपातकालीन ऑपरेशन करने के लिए। उसी जनरल का आपातकालीन स्थिति में ऑपरेशन करने की नौबत आ गई थी। इट इन्वॉल्व्ड हिज गॉल ब्लैडर। उस ऑपरेशन में जनरल का जो गॉल ब्लैडर होता है, यानी पित्त की थैली होती है, उसका कुछ ऑपरेशन आदि शायद होना था। फॉर 12 आवर्स सेडाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। ऑपरेशन हो जाने के बाद 12 घंटे तक डॉक्टर सेडाओ ये आश्वस्त नहीं हो पाए कि जनरल जो है वो जिंदा रह पाएगा या नहीं। देन ही बिगेन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फॉर फूड। 12 घंटे निकल जाने के बाद जनरल जो है अच्छी तरह से गहरी सांस लेने लगा, उसको होश आ गया और उसने थोड़ा सा कुछ खाने को मांगा। सेडाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। अब डॉक्टर सेडाओ जो है वो जनरल से ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था उन हत्यारों के बारे में जो जनरल ने कहा था कि वो उन्हें भेजकर उस अमेरिकी को मरवा देगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कहानी में बैक में जाएं अगर, तो डॉक्टर ने अपने घर में 1 रात 2 रात बिता दी और अगले दिन रोज सुबह उस अमेरिकी को कमरे में जहां रुकाया था वहां देखने आता था डॉक्टर, तो उसे जिंदा पाता था। तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1 रात गुजर गई अभी और मैं रात में दरवाजा भी खुला छोड़ देता हूं इसके सोने के बाद। अगली रात में भी जब वो कैदी सो गया था डॉक्टर ने फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया था, लेकिन उसकी अगली सुबह भी वो जिंदा पाया गया। तो डॉक्टर को आश्चर्य हो रहा था कि जनरल ने जो बोला था कि अपने कातिलों को भिजवाकर उसको मरवा दूंगा, तो ऐसा क्यों नहीं किया, जनरल ने ऐसा क्यों नहीं भेजा। तो अब जब ऑपरेशन के बाद जब जनरल ठीक हो गया, होश में आ गया, कुछ खाना मांगने लगा, तो डॉक्टर की हिम्मत नहीं हो पा रही थी जनरल से पूछे कि आपका क्या हुआ वो हत्यारों को जो आपने भेजने की बात कही थी ऐसा। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। और जहां तक डॉक्टर जानता था तो वो जनरल के भेजे हुए हत्यारे आए ही नहीं थे।
क्योंकि अगर वो आए होते तो उस अमेरिकन को मार के चले गए होते। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड। अब काफी दिन गुजर जाने के बाद डॉक्टर के नौकर भी लौटकर आ गए थे वापस काम पर। द रूम वॉज क्लीन्ड। वो कमरे को अच्छी तरह से साफ किया गया जिसमें उस अमेरिकी नौसैनिक को रुकाया गया था। 1 वीक आफ्टर द ऑपरेशन सेडाओ फेल्ट दैट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। अब ऑपरेशन के बाद 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद जनरल को डॉक्टर सेडाओ होकी को लगा कि जनरल अब 1 सप्ताह बाद काफी अच्छी स्थिति में हो गए हैं और अब उनसे उस कैदी के बारे में बात करी जा सकती है। सेडाओ इन्फॉर्म्ड हिम दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड। डॉक्टर सेडाओ ने जनरल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो आपने जो हत्यारों को भेजा था, हत्यारों को भेजने के लिए बोला था तो वो आए नहीं, आपने शायद भेजा नहीं, और इस बीच वो कैदी तो अच्छा हो गया था। 7-8 दिन गुजर चुके थे उसका ऑपरेशन किए, मुझे उसकी गोली निकाल ली थी, 7-8 दिन गुजर चुके थे और वो ठीक हो गया था, तो वो रात के ही समय बच के भाग निकला, ऐसा डॉक्टर ने जनरल को बताया। द जनरल आस्क्ड द डॉक्टर वेदर ही हैड नॉट प्रोमिस्ड टू किल द मैन फॉर द डॉक्टर। जनरल ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसने, यानी जनरल ने डॉक्टर से वादा नहीं किया था कि वो उस आदमी को हत्यारों को भेजकर मरवा देगा और इस तरह से डॉक्टर को उस आदमी से पीछा छुड़वा देगा। ही देन कन्फेस्ड द ट्रुथ ही हैड बीन सफरिंग अ ग्रेट डील। उसके बाद जनरल ने जो सच्चाई थी, जनरल ने सच्चाई कबूली डॉक्टर के सामने कि क्या बात हुई थी। जनरल ने ये कहा कि वो खुद भी शारीरिक पीड़ा में, तकलीफ में चल रहा था। डॉक्टर से उसने वादा तो कर दिया था कि अपने हत्यारों को भेजेगा और उस आदमी से डॉक्टर का पीछा छुड़वा देगा, उसको मरवा के उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगवा देगा। लेकिन चूंकि जनरल खुद बहुत बीमार था, उसका ऑपरेशन होने वाला था, पित्त की थैली का ऑपरेशन होने वाला था, गॉल ब्लैडर का, और जनरल खुद अपनी शारीरिक कष्ट में था, तो जनरल अपना वादा भूल गया था। जनरल ने डॉक्टर को बताया कि वो सिर्फ अपने खुद के बारे में ही सोच रहा था और वो हत्यारों को भिजवाने वाली बात जो थी वो भूल ही गया था, उसके दिमाग से निकल ही गई थी। अभी जनरल सिर्फ अपने आप को ठीक करने के बारे में ही सोच पा रहा था। ही हैड बीन सफरिंग अ ग्रेट डील। जनरल ने बताया कि वो काफी कष्ट में था, शारीरिक कष्ट में। सो ही थॉट ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ। तो जनरल ने अपने खुद के बारे में ही सोचा और किसी चीज के बारे में उसने सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं आया। ही हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस। जनरल ने ये बात कबूल करी कि वो अपना वादा, हत्यारों को भेजकर उस अमेरिकी नौसैनिक को मरवाने का वादा भूल गया था। दैट नाइट सेडाओ वेटेड एट डस्क फॉर द लाइट फ्रॉम द आइलैंड। अब जनरल से मुलाकात करने के बाद जनरल ने यह भी कहा डॉक्टर सेडाओ होकी को कि वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसे उसकी सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। डॉक्टर सेडाओ होकी ने बड़े राहत भरी सांस ली क्योंकि उन्होंने देखा कि जनरल खुद ही अपने कहे हुए वादे से पिछड़ गया था, अपने वादे को जनरल ही पूरा नहीं कर पाया था और डॉक्टर सेडाओ को लगा कि अब वो शायद सुरक्षित हैं, अब उन पर किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं आएगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि जनरल को उन्होंने बता दी थी, जापान का जो सबसे बड़ा सेनापति था जनरल, उन्हें वो बता दी थी और जनरल ने खुद ने कोई एक्शन नहीं लिया। जनरल खुद ही उस सैनिक को गिरफ्तार करवाने या मरवाने की बात बोलकर भूल गया था। तो डॉक्टर को लगा कि अब शायद वो सुरक्षित है। दैट नाइट सेडाओ वेटेड एट डस्क फॉर द लाइट फ्रॉम द आइलैंड। उस रात होने से पहले शाम को डॉक्टर ने आइलैंड से अपने को संकेत के लिए लाइट जो वो दिखाने वाला था, उसका दिखाता था जो लाइट, उसका इंतजार किया। देयर वॉज नन। लेकिन कोई फ्लैश लाइट का संकेत नहीं आया आइलैंड से। हिज प्रिजनर हैड गॉन अवे एंड वॉज सेफ। क्योंकि डॉक्टर का जो वो कैदी था, वो युद्ध बंदी था, जिसका अमेरिकन नौसैनिक जिसका डॉक्टर ने इलाज किया था, वो जा चुका था और सुरक्षित था। वो चला गया होगा, उसे कोई कोरियन फिशिंग बोट आदि मिल गई होगी जिससे वो जा चुका था और द्वीप पर अब वो नहीं था, तो इसलिए द्वीप से आइलैंड से कोई संकेत नहीं आ रहा था। सेडाओ वंडर्ड
why he could not kill the young man, though white people were repulsive. डॉक्टर सेडाओ को अंत में, कहानी के अंत में डॉक्टर सेडाओ ये सोचता है कि ऐसा क्या हो गया, वो उस गोरे आदमी को, वो उस अमेरिकन आदमी को डॉक्टर क्यों जान से नहीं मार पाया। ऐसा डॉक्टर ने सोचा कि मैं उस अमेरिकन आदमी को क्यों जान से नहीं मार पाया। हालांकि अमेरिकन लोग जो थे वो जापान के दुश्मन थे और अमेरिकन लोग जापानियों के लिए बहुत ही घृणित लोग थे, जिनसे जापानी लोग घृणा करते थे, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो अमेरिका ही था जिसने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को एटम बॉम्ब गिराकर बिल्कुल तबाह कर दिया था। तो जापानी लोग अमेरिकन से नफरत करते थे, उस वक्त तो बहुत ज्यादा ही करते थे। तो डॉक्टर को अंत में ये बहुत आश्चर्य होता है कि वो देश के प्रति अपनी फर्ज क्यों नहीं निभा पाया और उस अमेरिकी नौसैनिक को कत्ल क्यों नहीं कर पाया। ये डॉक्टर को अपने मन में बहुत आश्चर्य होता है। शायद ऐसा भी रहा होगा कि वो आदमी बहुत ही घायल अवस्था में, मरणासन अवस्था में था, तो डॉक्टर को अपना डॉक्टरी वाला फर्ज ज्यादा हावी होता लगा कि एक मरते हुए आदमी की जान बचाना डॉक्टर का फर्ज होता है, तो इसलिए उसने उसकी जान भी बचाई। लेकिन बाद में फिर वो उसे गिरफ्तार भी करवा देना चाहता था, या जनरल के सुझाव पर उसका कत्ल भी डॉक्टर को मंजूर था, क्योंकि वो उनके दुश्मन देश का नागरिक था। तो ये कहानी एक डॉक्टर के मन के अंतर्द्वंद को व्यक्त करती है, डॉक्टर होने के नाते उसके फर्ज के बीच और जापानी होने के नाते जापान के प्रति राष्ट्रभक्ति के बीच के अंतर्द्वंद को ये कहानी व्यक्त करती है। तो यहाँ पर आकर ये कहानी खत्म होती है। एंड स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.